Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. भारत में लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। लग सकता है लॉकडाउन। अमेरिका में सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है। युद्ध बंद नहीं हो रहा, युद्ध लंबा चलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट से भी बताया है और ऐसा बहुत विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि यह युद्ध लंबा चलेगा। लोगों से कहने से अतर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने खुद कहा है कि हमला जारी रहेगा, हमला रुकेगा नहीं। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। यह आर्टिकल समझने का है क्योंकि इसीलिए इसमें मैंने आपको पहले 2 मिनट के अंदर 4-5 क्वेश्चन दिए हैं कि यह संभावनाएं नहीं है, यह होने जा रहा है। बहुत ध्यान से आप आर्टिकल को देखना। आपको कुछ यूनिक चीज आज दिखाऊंगा कि यूनिक चीज क्या है। आप भी सकते में आ जाएंगे कि एक ही देश में ये 2 अलग अलग चीजें कैसे हो सकती हैं। ध्यान से आर्टिकल को देखना। आर्टिकल शुरू कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई। यहां देखिए, टेक्सास में बड़ा धमाका, अमेरिका के फ्यूल हब में लगी आग, काले धुएं से भरा आसमान। यह अमेरिका का टेक्सास है, जहां लगभग 16 से ज्यादा रिफाइनरीज हैं और सबसे ज्यादा अगर ऑयल अमेरिका का कहीं रिफाइन होता है, कहीं बनता है, कहीं से जाता है, तो वो कौन सी जगह है? वो यही जगह है, टेक्सास। अब यहां पर लोग कह रहे हैं क्या ईरान ने कोई हमला किया है क्या? अभी इसकी पुष्टि नहीं है क्योंकि ईरान के पास इतनी लंबी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, लेकिन वहां मौजूद किसी आदमी की यह साजिश हो सकती है या कोई और घटना है, यह अभी खुलकर नहीं आई है। लेकिन अमेरिका तक आग पहुंच चुकी है। आपके कान में यह बात आ गई होगी कि अब यह आग इजराइल तक ही नहीं रही, यह अमेरिका तक भी पहुंच गई है, क्योंकि एनर्जी वॉर शुरू हो चुका है। अब अमेरिका में अगर तेल की फैक्ट्रियों में आग लग रही है, रिफाइनरीज में आग लग रही है, तो इसके पीछे कारण तो होगा। यह यूं ही नहीं लगेगी क्योंकि अब तक तो कभी लगी नहीं। अब आपको आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा। यहां देख लीजिए, बेंजामिन नेतन्याहू, ईरान पर हमले तो जारी रहेंगे। हमने 2 और वैज्ञानिकों को मार गिराया है। पहले ट्रंप से बात हुई है और फिर हुई है यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे। 2 लोग 2 अलग अलग बातें बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है, ईरान का मंत्रालय कह रहा है कि हमारी कोई बात नहीं हुई, और बेंजामिन नेतन्याहू सच बोल रहा है कि हमले जारी रहेंगे। आज भी इन्होंने हमला किया है, आज भी ईरान ने हमला किया है इजराइल के ऊपर। यह आपको सिनारियो अब अच्छे से यह समझना क्यों है, क्योंकि आपको यह पता रहनी चाहिए कि होने क्या जा रहा है। देखिए, एक चीज और आपको बताता हूं मेरे प्यारे भाई। हु इज लूटिंग यू? आपको लूट कौन रहा है पहले यह देखना, क्योंकि देश में बहुत हलचल मच चुकी है। ऐसी बात नहीं है 5000 का 4000 का सिलेंडर भी बिक रहा है कहीं कहीं, तो यह बात चल रही है। देखना, ये 2 रूलिंग पार्टीज हैं या अदर पार्टीज हैं जो रूल कर रही है देश के अंदर। ये एक पार्टी है जो रूल कर रही है। जहां पर ये रूल कर रहे हैं मैक्सिमम राज्यों में 20 से ज्यादा, वहां पेट्रोल 94.77, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में एंड मेनी मोर डिस्ट्रिक्ट, जहां जहां ये रूल कर रही है वहां प्राइस ये है। अब कांग्रेस सबसे ज्यादा हल्ला मचा रही है कि देश बर्बाद होने के कगार पर है, देश खत्म होने के कगार पर है, महंगाई बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। लेकिन अभी इस दौरान भी जहां इनका शासन है, जिन राज्यों में, 3-4 राज्यों में, वहां कर्नाटक में पेट्रोल 102 है, तेलंगाना में 107 है, वेस्ट बंगाल में 105 है और केरला में 107 है। आप भारत की आम जनता को यह चीजें नहीं पता होंगी, लेकिन इसीलिए मैं आर्टिकल बना रहा हूं कि उनको पता चले कि सरकार जहां पर है, जहां प्राइस बढ़ना चाहिए वहां प्राइस अभी भी यह है, लेकिन जिनकी गवर्नमेंट कुछ राज्यों में है उनके यहां प्राइस देख लीजिए। और यही लोग हैं जो कहते हैं कि महंगाई हो गई है। आप बोल नहीं रहे, महंगाई होती जा रही है। पूरी दुनिया में महंगाई हो चुकी है, भारत में अभी ऑयल के प्राइसेस बढ़े नहीं है। कालाबाजारी की वजह से गैस कहीं कहीं 3-3, 4-4 हजार का सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन किस वजह से? कालाबाजारी की वजह से। क्यों? आपको एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। ये कहानियां मैं इसलिए सुनाता हूं कि आप रिलेट कर सकें। बात द्वितीय विश्व युद्ध की है। विंस्टन चर्चिल ने एक सेंटेंस कहा था। विंस्टन चर्चिल कौन था? प्रधानमंत्री था दोस्तों इंग्लैंड का। हम उस समय गुलाम थे, और उसने कहा था जब लड़ाई चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 टू 1945, उसने कुछ आम लोग आए भूखे मर रहे थे तो अंडे खाने लग गए। विंस्टन चर्चिल कहता है कि अंडों को मत खाइए, ये आर्मी के लिए हैं, हम लोग युद्ध में हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों ने अपनी तरफ से 3-3 दिन के व्रत रखे थे। इंग्लैंड में कोई प्रावधान है क्या व्रत का? नहीं। 3-3 दिन के व्रत रखे, अंडे छोड़ दिए। आज भारत कहता है कि आपको 1 सिलेंडर की जरूरत है, आप 1 सिलेंडर लीजिए। दोस्तों 100 लोग लाइन में लगे हुए हैं 8वें सिलेंडर के लिए। यह हमारा देश है। शर्म आती है कभी कभी। हम कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम सनातनी हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। देखिए, भारत यह नहीं कह रहा है कि आप व्रत रखिए। भारत क्या कह रहा है? आप 1 सिलेंडर से काम चल रहा है, महीने भर चलता है, आप लीजिए ना। कोई बड़ी फैमिली है 2 सिलेंडर ले लीजिए, लेकिन 55, 60 सिलेंडरों का स्टॉक करने के लिए लाइन लग रही है 1-1 किलोमीटर ऊंची।
ये भारत का सपोर्ट है? ये इसलिए मैं आपको कहानी बताता हूं कि आपको रिलेट कर सके। देखिए, ये लीडर ऑफ अपोजिशन, रुपया 100 की तरफ बढ़ रहा है, ये आज ट्वीट कर रहे हैं। ये मैंने अपने आर्टिकल में 5 से 10 दिन पहले लिखकर बताया था आपको कि रुपया इस क्राइसिस में 100 पर जा सकता है। लिखा था कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बता देना आप। ये आज ट्वीट कर रहे हैं इसको, क्यों? क्योंकि इनका ट्वीट करने का मतलब ये नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। दूसरी जो अपोजिशन पार्टी होती है वो डराने की कोशिश करती है कि जनता गड़बड़ा जाए और रोड पर आ जाए। समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, उत्पादन महंगे होंगे, एमएसएमई पर चोट लगेगी, रोजमर्रा के दाम बढ़ेंगे, एफआईआई का पैसा तेजी से बाहर जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इंफॉर्मेशन की चीज है, लेकिन इससे पैनिक क्रिएट किया जा रहा है देश के अंदर, और इसका सबूत भी दिखाऊंगा अभी एक। ये देखिए, हमारे घर में ही बहुत लोग हैं, बाहर के की तो जरूरत नहीं है। ये देखिए, एक लड़की है आरजू काजमी, ये पत्रकार है, कहां की? पाकिस्तान, दलालिस्तान। ये वहां के लोगों से प्रश्न कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर अमेरिका इजराइल पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो भारत पर क्यों अटैक करना है? खून में है, अटैक क्यों नहीं करेंगे? धुनाई इनके खून में है, पिटना इनकी किस्मत में लिखा हुआ है, किस्मत तो नहीं बदल सकता कोई, इसलिए अटैक करेंगे। देखना, आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये रुकने वाला क्यों नहीं? अब आप कहेंगे सर इसका रीजन तो बता दीजिए कि ऐसा क्यों कह रहा है पाकिस्तान, अटैक क्यों करेगा? मैं बताता हूं। देखिए, ये नतांज एक साइट है, न्यूक्लियर साइट है, किसकी? ईरान की। पार्चीन और ये इफ्सान, ये साइट से, न्यूक्लियर साइट से, जहां पर बड़े पैमाने पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम होता है। इन पर आक्रमण कर दिया है, इनको नष्ट कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि ईरान भड़क गया है। ईरान भड़क गया है तो आक्रमण कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है मेरे भाई कि पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि आप अपनी जमीन हमको दीजिए, जहां हम वहां, क्यों भारत तो नहीं देगा, हम थोड़ी देंगे। अब पाकिस्तान उसके बगल में बैठता है, तो यारी करिए, तो यारी तो निभानी पड़ेगी। तो अब पाकिस्तान से कहा जा रहा है यूएस के द्वारा कि आप अपनी जमीन दीजिए, वहां से हम ईरान पर आक्रमण करेंगे। और पाकिस्तान पहले ही मना कर चुका है सऊदी अरब को कि मैं ईरान पर आक्रमण नहीं करूंगा, भले ही आपके साथ डिफेंस पैक्ट में हूं। अल्लाह है ना, बात पर थोड़ी रुकेगा। तो यहां क्या हुआ मेरे भाई कि अब सऊदी के फ्रंट हो गया, और सऊदी अमेरिका और इजराइल के साथ उधर से युद्ध करने आ रहा है, ईरान से शामिल हो गया। अब अमेरिका कह रहा है कि तुझे मैंने इतना पैसे दिए, इतनी तेरे ऊपर मेरे एहसान हैं, या तो मुझे जमीन दे और या फिर मेरा सीज फायर करवा। देखिए आप, अब प्रॉब्लम क्या है? सीज फायर की तो औकात नहीं है, क्योंकि ये सारे झूठ बोल रहे हैं कि बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है, और ईरान ने साफ मना कर दिया कि कोई बातचीत नहीं हो रही। अब समझौते की औकात नहीं है, और जमीन इसलिए नहीं देना चाह रहा है कि हर आदमी इसी को मार देगा, पाकिस्तान में खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वहां सारे ईरानी नहीं बैठे, वहां जितने प्रोटेस्ट होते हैं ईरान के लिए कहीं नहीं हो रहे, तो वो वैसे मारा जाएगा। तो दोनों तरफ से फंस गया है, तो दोनों तरफ से फंस जाएगा तो क्या होगा? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि अगर हम पर अमेरिका आक्रमण कर रहा है, इसका मतलब भारत के दबाव की वजह से करेगा। इजराइल अगर हम पर बॉम्बिंग करेगा तो भारत के दबाव की वजह से करेगा, इसलिए हम भारत पर आक्रमण कर देंगे। हुल्लू के पट्टे, तू कहीं भी आक्रमण भी नहीं करेगा तो भी हम करेंगे इस बार, पहली बार। अब हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि तू आक्रमण करेगा, हम करेंगे अपनी तरफ से इस बार। और ये माहौल बना, देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया, जियो पॉलिटिक्स इशारों का खेल है, हर चीज लिख के नहीं आएगी। प्रधानमंत्री भारत के ये कह रहे हैं कि लंबा चल सकता है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आप तैयार रहिए। कोविड-19 में भी हमने सामना किया था, ये हमारे हौसले की परीक्षा है। ये आपको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जब हम आक्रमण करेंगे तो हम जमीन लेंगे, और जमीन 2 दिन में नहीं आती, तो हम लंबे युद्ध में जा सकते हैं। इसलिए आपको पहले समझाया जा रहा है कि आप सतर्क रहिए, क्योंकि यह माहौल, यह युद्ध अभी बंद नहीं होगा, यह माहौल बनता जा रहा है बड़ा। और जैसे ही यह बड़ा बनेगा, भारत पर अगर एक ड्रोन भी आता है तो साउथ एशिया में युद्ध शुरू हो जाएगा। ठीक है? और हमने ये जो इतनी एक्सरसाइज और नोटम जारी किए थे ना, इनका रिजल्ट का टाइम ये है, क्योंकि हमको जमीन लेनी है, हम पहले ही कह चुके हैं। इस बार एक झड़प का मतलब है जमीन। ठीक है मेरे भाई, ये आप ध्यान रखना। तो ईरान को एकदम नास्ते नाबूद करने पर तुला हुआ कौन है? इजराइल। क्योंकि इजराइल जानता है मैं हमले बंद नहीं करूंगा, ईरान अगर पावरफुल होगा तो मैं मारा जाऊंगा। यहां देख लीजिए, अमेरिका पस्त, चीन बेबस, पाक की टूटी कमर, महंगे तेल के सामान, डटकर खड़ा है भारत, नहीं बढ़ने दिया डीजल पेट्रोल का रेट, अब तक नहीं बढ़ने दिया। कितने दिन हो गए युद्ध को? 25 दिन। 25 दिन 1 महीने का टाइम पीरियड होता है। सारी चीजें रुकी हुई हैं, हर चीज रुकी हुई है, लेकिन अभी प्राइस नहीं बढ़े हैं। जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे प्यारे भाई। यहां देख लिए, भारत नहीं बढ़ने दे रहा। पता है क्यों? क्योंकि पहले हम 27 देशों से तेल लेते थे, अब हम 40 से ज्यादा देशों से तेल ले रहे हैं, यहां तक कि हम ईरान से भी तेल ले रहे हैं इस टाइम पर। और आपको एक विशेष खबर दिखा देता हूं, ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया के लिए यह बंद हो, हमको क्या मतलब है? दुनिया के लिए बंद हो, हमको क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। देखिए यहां पर हम पर फर्क तो पड़ेगा, लेकिन हमारे 7 जहाज आ चुके हैं 22 में से। 22 में से 2 अभी पहुंचने वाले हैं 26 को और 28 मार्च को, 2 जहाज।
भारत अपना काम कर रहा है। और आपको एक सबूत दिखाऊंगा कि 9 हमारे नेवी के वहां पर फ्राइगेट्स खड़े हुए हैं रक्षा करने के लिए अपने जहाजों की। 9 युद्धपोत खड़े हुए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, ओमान में, जहां से वो उन पर निगरानी रखकर उनको साफ तौर पर निकाल कर रहा है। भारत को भारत से मतलब है, हमें अपने लोगों की फिक्र है, हमें कोई 150 करोड़ लोगों के लिए काम करना है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप अपना देखिए। हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम मीडिएशन के लिए आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा सामान नहीं रुकना चाहिए, हम पर इतना असर नहीं आना चाहिए कि हमको एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़े। यह बात ध्यान रखना। देखिए ट्रंप का झूठ, बहुत बड़ा झूठ चल रहा है विश्व स्तर पर, आप बच के रहना। 15 पॉइंट का एजेंडा दिया है पाकिस्तान को और कहा है कि तू ईरान को सुना यह कहानी और इस पर मानकर मेरी इज्जत बच जाएगी और युद्ध बंद हो जाएगा। ईरान आपको लगता है क्या मानेगा? क्या नहीं, ईरान नहीं मानेगा। मैं लिख कर देता हूं, देखिए क्या कह रहा है, आप शर्तें सुनोगे तो खुद ही मान जाओगे। देखिए, ईरान मस्ट डिसमेंटल इट्स एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, सब कुछ खत्म कर दो जो न्यूक्लियर से बन रहा है। चलो एक बार को मान लो ईरान ये मान भी लेगा। ईरान मस्ट कमिट नेवर परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स, ये भी मान लो, मान लेगा। वैसे इन दोनों में से भी मानेगा नहीं वो, मैं बता रहा हूं आपको, मान लीजिए। देयर विल बी नो यूरेनियम एनरिचमेंट इन ईरानियन टेरिटरी, नहीं मानेगा ईरान। कैसे मान जाएगा यार, तुम देख नहीं रहे क्या स्थिति है। ईरान मस्ट हैंड इट्स स्टॉक पाइल ऑफ सम 450 किलोग्राम्स ऑफ यूरेनियम एनरिच्ड 60% ऑफ द, नहीं मानेगा ईरान। द नतांज, इफ्सान और फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज मस्ट बी डिसमेंटल, नहीं मानेगा ईरान। ये उसकी शर्तें हैं, ऐसी 15 शर्तें मैंने आपको 5-6 दिखाई हैं, ईरान नहीं मानेगा, इसलिए ये युद्ध नहीं रुकेगा, ध्यान रखिएगा। ये देखिए पाकिस्तान ने भी, जो मैं मीडिएशन करा रहा हूं ये भी अफवाह है, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। क्यों? देखिए ना, यहां पर ट्रंप और पाकिस्तान बोल रहे हैं कि ईरान से बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने इनकार कर दिया है कि हमसे कोई बातचीत नहीं है, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, माहौल को ठंडा करना चाह रहे हैं, फट गई है। क्लियर सबूत हैं आपके सामने। यहां देखिए, मध्यस्थता का मौका कांग्रेस बोली है विश्वगुरु की बड़ी चूक है। देखिए मौका चाहिए, मतलब हम अगर मध्यस्थता करें तो हम बेवकूफ हैं, और मध्यस्थता हम ना करें कोई और करे तो विश्वगुरु की बड़ी चूक। कमाल है यार, दुरंगी चाल दुनिया की कठिनता से गुजारा है, अगर बोलो तो बकवादी, ना बोलो तो गुमानी है। हम बोले तो कहते हैं ये तो बकवास करता है, और हम ना बोले तो कहते हैं न जाने इसको क्या घमंड है, ये तो बोलता ही नहीं है। तो ऐसे आदमियों का कोई इलाज है क्या? नहीं है। इसका क्या इलाज है? अपना काम करते रहिए, अपनी डिप्लोमेसी करते रहिए, लोग बोलते हैं बोलते आएंगे। ये आदमी जब परेशान हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया भारत के प्रधानमंत्री को। देखिए ना, कन्वर्सेशन इनिशिएटेड, डोनाल्ड ट्रंप इनिशिएटेड टेलीफोन मिलाया है कन्वर्सेशन विद पीएम मोदी टू डिस्कस ऑनगोइंग रीजनल क्राइसिस। फोन तो करना पड़ेगा तुझे। इसने फोन किया भारत के प्रधानमंत्री को और इस डायलॉग करने की बात कही है कि कैसे भी इसको रुकवाइए। इससे बड़ा सबूत आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, कि हम किस लेवल पर है, हमारा वर्चस्व कहां जा रहा है। अभी आपको एक सबूत और दिखाऊंगा, आगे देखते चलना। यहां देखिए, द कॉल अकर्ड जस्ट आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस्ड 5-day पोस्टपोनमेंट ऑफ प्लान्ड स्ट्राइक इरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर सिग्नलिंग टैक्टिकल विंडो फॉर द पोटेंशियल मीडिएशन। 5 दिन का, पहले 48 घंटे का दिया, फिर 5 दिन का दिया, फिर क्या कह दिया, अब इन जगहों पर स्ट्राइक होगी। तो इसकी बात की वैल्यू थोड़ी है। मैंने कहा था ना, ये वो है जो पानी की बोतल खोल के ढक्कन खा जाएगा, दुनिया समझेगी कि पानी पिएगा, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है बात की। आप ध्यान रखना मेरे भाई, ये ऐसी तैसी हुई तो 48 से 5 दिन हो गया, टाइम दे रहा है ये कि कैसे भी भाई कोई कहीं से निकल के बातचीत कर ले, इसको रुकवा दे, क्योंकि ऐसी तैसी हो गई है। कंसर्न क्या है भारत के? देखिए प्राइमरी कंसर्न क्या है? प्राइमरी कंसर्न है सिक्योर होना चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भाई साहब बड़े लेवल का व्यापार यहां से होता है पूरे विश्व का। अब सब जब परेशान रहेंगे तो किससे कहेंगे? ट्रंप से, कि तुमने ऐसी तैसी कराई थी। ईरान ने पहले युद्ध थोड़ी किया है। यहां देखिए इकोनॉमिक इंपैक्ट तो पड़ रहे हैं। देखिए ना, $65 प्रति बैरल पर तेल था, कहां पहुंच गया? $126। ये देखिए $126 प्रति बैरल। भारत भी कब तक प्राइस नहीं बढ़ाएगा? जब बाहर से इतना महंगा तेल आएगा तो प्राइस तो बढ़ाने पड़ेंगे। अभी नहीं बढ़ाए हैं, 1 महीना हो गया, फर्क पड़ता है, लेकिन टोटल जीडीपी पर फर्क पड़ेगा। यहां देखिए ब्लॉकेड ऑफ गल्फ अरब ऑयल प्रोड्यूसर, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं पूरा ब्लॉकेड कर रखा है ईरान ने, मोनोपोली कर दिया कि ये हॉर्मुज बंद रहेगा। ये सारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंसर्न्स हैं। यहां देखिए, नो परमिशन रिक्वायर्ड टू सेल थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज सेज गवर्नमेंट ऑफिशियल। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लोगों से चाहे 20,000 मिलियन, चाहे 20 मिलियन, 10 मिलियन, कितने का भी टोल टैक्स वसूल रहा हो, भारत से नहीं वसूल रहा, ये अच्छी बात है, भारत के साथ संबंध अच्छे हैं। हमारा एलपीजी जैसे 90% जो इंडिया का एलपीजी है उसमें से 60% एलपीजी हमारा यहीं से आता है। लेकिन मैं आपको अभी जहाज दिखाऊंगा, हमारे जो जहाज आ चुके हैं, टेंशन मत लेना मेरे प्यारे भाई। यहां देखिए सप्लाई चेन डिसरप्टेड, हाँ सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है, फर्टिलाइजर्स हो, खाने के सामान हो, पेरिशेबल आइटम्स हो, बहुत सारी चीजें रुक गई हैं। इसकी वजह से तो दिक्कत तो आएगी, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा ये लंबा युद्ध चल सकता है, तो आप पैनिक ना करें, बशर्ते जैसे हमने कोविड को हैंडल किया था वैसे सिचुएशन को हमको संभालना होगा। क्यों? क्योंकि मौका ऐसा भी आ सकता है कि भारत युद्ध में शामिल होगा, ईरान इजराइल वाले में नहीं, पाकिस्तान के साथ। अपने कमिटमेंट भी तो पूरे करने होते हैं, यह आपको ध्यान रखना चाहिए।
टू एलपीजी इंडियन फ्लैग्ड कैरियर बसंत और पाइन गैस ये आ रहे हैं, ठीक है, ये भी पहुंच रहे हैं। तो हम अपनी एनर्जी की तो आपूर्ति कर रहे हैं, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। रीजनल स्टेबिलिटी एंड डायस्पोरा, देखिए एक कंसर्न है कि जैसे यहां पर ये जितने भी देश हैं ना, यहां पर हमारे लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। अब वो 1 करोड़ लोग पैसा कमाते हैं तो भारत में मनी आता है, इसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो जो रेमिटेंस भारत में आता है वो घटेगा, क्योंकि आपने देखा होगा आधे लोग तो वहां से यहां आ गए, आधे लोग वहां पे हैं वो बिल्कुल चोक्ड हैं, इधर उधर से लेन बंद है, तो उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो ये ओवरऑल पर भी फर्क पड़ता है, ये भी आपको एक ध्यान रखना है, डायस्पोरा का भी गेम है ये। लेकिन भारत की जरूरत क्यों पड़ती है हर युद्ध में, ये भी तो देखना होगा। देखिए ना, ये यूक्रेन वाले में मेंटेनिंग स्ट्रांग होल्ड विद प्राइम मिनिस्टर मोदी यूनिक पोजीशन, रशिया यूक्रेन वॉर में बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्लॉक्स भारत को अप्रोच कर रहे हैं युद्ध को रुकवाने के लिए। यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो क्या नाम है इसका, जेलेंस्की, ये भी प्रधानमंत्री से मिलता है, और पुतिन तो मिलता ही है। यहां देखिए रशिया का प्रेसिडेंट मिलता ही है। यूरोपियन यूनियन भारत को फोन करती है, देखिए बॉन्डर लेन प्रेशराइज, यूरोपियन यूनियन कमीशन हैज हाईलाइटेड इंडियाज इंपॉर्टेंट रोल, कहती है भारत को बीच में लाइए भाई, मध्यस्थता वही करेगा। यहां देखिए मैक्सिको का आदमी, भारत का जो अमेरिका का डगलस है, वो भी क्या कहता है कि दुनिया में अगर कोई मीडिएशन करा सकता है तो वो इंडिया है। मैक्सिको क्या कहता है, तुरंत भारत को फोन लगाना चाहिए, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो। भारत की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई तो बात होगी हमें। लेकिन वही बात है कि घर में इज्जत ना हो, बाहर बहुत लोग मानते हैं, बाहर बहुत लोग मानते हैं, ये हकीकत है। यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट जो दुनिया में सबसे पागल के नाम से विख्यात है, वो भी आज भारत के प्रधानमंत्री को फोन करता है। यूएई का आदमी कहता है भारत सिविलाइजेशनल टाइज है हमारे भारत के साथ, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको मीडिएट करवाइए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहां देखिए यूएस का एक्सपर्ट क्या कहता है, यहां देखिए सजेस्टेड ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म दैट पीएम मोदी इज द बेस्ट सुइटेड इंटरमीडिएटरी। अगर हमको इंटरमीडिएटरी करवानी है तो मोदी जी से करवाइए ना। यहां देखिए फिनलैंड का प्रेसिडेंट क्या कहता है, इंडिया टू मीडिएट द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट फॉलोइंग द हाई प्रोफाइल स्टेट विजिट। भारत एक ऐसा देश है जिसके हर देश के साथ संबंध है, आप भारत के प्रधानमंत्री से कहिए यूएस ईरान का युद्ध रुकवा देंगे। क्यों जरूरत क्यों पड़ती है हमारी, क्योंकि हर आदमी हमसे उम्मीद रखता है कि यह युद्ध रुकवा देगा। द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट गाजा, हम अकेले ऐसे देश हैं कि पहले इजराइल जाते हैं, नेसेट को संबोधित करते हैं, अपना स्टांस रखते हैं कि वी आर अफर्म विद इजराइल, हम इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और उसके बाद हम पैलेस्तीन जाते हैं और पैलेस्तीन में जाकर हम कहते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन है, ये 2 राज्य हो जाने चाहिए। भारत ऐसा पहला देश है। आज नेतन्याहू कहता है, देखिए ना नेतन्याहू का स्टेटमेंट देखिए, ग्रेट फ्रेंड एंड ब्रदर, भारत के प्रधानमंत्री को बोल रहा है। वहीं पैलेस्तीन भारत से कहता है 2 स्टेट सॉल्यूशन में सपोर्ट करिए, हमने करा। यह भारत का स्टैंड है, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूएनजे रेजोल्यूशन ऑन पैलेस्टीन एंडोर्सिंग 2 स्टेट सॉल्यूशन। यह भारत की शक्ति है दोस्तों। आप आज की तारीख में यह युद्ध रुकने नहीं वाला है। भारत में 300 लोग पकड़े गए, कहां के, आईएसआई के। आपने धुरंधर का कहर देखा है क्या, आजकल रील वायरल चल रही है, आप देखना कि धुरंधर मूवी आने के बाद जितने भी भिखारी, जितने भी रोड पे सोने वाले, जितने भी जो उल्टी सीधी तरह से रहते हैं, हर आदमी को पुलिस ने ले जाकर थाने में भर दिया, उनकी चेकिंग हो रही है। वो हिंदुस्तान के जासूस पकड़ रहे हैं उल्लू के पट्टो। जो आदमी उनको गिरफ्तार करने आ रहा है ना पुलिस में, वो होगा हिंदुस्तान का ये वहां रोड पे सोने वाले भिखारियों को हिंदुस्तानी एजेंट समझकर सबको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। इनकी स्थिति बहुत खराब है। फिर मिलूंगा आपसे एक और नई अपडेट के साथ। महेशन को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, तब तक अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।